आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे जो न्यू बंदा है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जो पहले से वो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परिवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रहेगा। तो इस चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और लोग को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ सके, है ना। तो आइए जी मैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या करें, वक्रता त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, है ना। यहाँ से देख लेंगे, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है बेटा। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो हम लोग का क्या त्रिज्या ज्ञात करना है, तो R को हम लोग इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा F × 2। तो F 10 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया हमारा, त्रिज्या कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी, देखो उसमें बेटा क्या त्रिज्या ज्ञात करना था, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। सेम वही प्रोसेस रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। तो यहाँ पे F बराबर R/2 कर दिया है, ठीक है। हम लोग को R दिया है, क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो 20/2 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है ना बेटा। अब इसका आंसर देखते हैं। सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य विंग जिसे दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को क्या करते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि वह वाहन को सुरक्षित चला सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होता है बेटा, क्या सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, और लेकिन यह छोटा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब तो सीधा बनता है लेकिन यह छोटा होता है। तो इनका जो दृष्टि क्षेत्र भी होता है बहुत अधिक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को जो होता है अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने के लिए काम आता है, जिससे कि वो दुर्घटना से बचते हैं, है ना। आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि उत्तल दर्पण की दो उपयोग लिखिए, पूछता है हर बार, ठीक है, शॉर्ट में। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है, दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्धित दिखते हैं, जिसके दाढ़ी का बनाना आसान हो जाता है ना। और दूसरा, सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है ना बेटा। अब उत्तल दर्पण की उपयोग के बारे में जानेंगे। तो क्या है, साइड मिरर के रूप में होता है इसका उपयोग। सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने में काम आता है। अब समतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग क्या है, अपना प्रतिबिंब सामान्यतः क्या होता है बेटा, देखने में। जब हम अपने शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, तो उसको लिए क्या समतल दर्पण होता है। दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में होता है, ठीक है, एक से अधिक प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्लास 10th के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे लिख लो कहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र आपको मैं दिखा रही, ठीक, यहाँ पे देख लो। ऐसे होता है प्रकाश का नामांकन का आरेख का चित्र होता है, ठीक है। एक त्रिभुज आपको दे देगा। अब यहाँ से देखो आपतित कोण जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, विचलन कोण, क्या आ गया, विचलन कोण आ गया। अब ये आपका जो है बेटा यहाँ पे प्रिज्म कोण हो गया, ठीक है। अब ये क्या जा रहा है, निर्गत कोण यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा आधार हो गया, बेस जिसे बोलते, ठीक है। आ गई बात समझ में ना, इसको ऐसे आप डिनोट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को आभारी लेंस कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है। उत्तल लेंस जब प्रकाश की समांतर किरणें हैं, देखो ये आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो उत्तल लेंस की जो समांतर किरणें आपतित होती है, तो लेंस का जो अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। देखिए कई रेखाएं जा रही है, लेकिन ये प्रकाश तो जा रहा है, लेकिन ये मिल कहाँ रहा है, सिर्फ एक बिंदु पे F पे मिल रहा है ना। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों से अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश तो कई सारे जा रहा है, लेकिन ये जो प्रकाश का बिंदु है बेटा एक जगह ही मिल रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, एक जगह F पे। तो ये इसका मेन कारण फोकस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है,
किरण आरेख के द्वारा बताइए इसको, ठीक है। इसका मतलब इसके बारे में आपको लिखना भी है और इसका फिगर भी आपको ड्रा करना है। तो देखिए क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, जिससे छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। इसका फिगर आप देख लो, फिगर यही है, देखो एक ये हमारा क्या होगा, आधार हो गया, बेस हो गया, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे एफ हम लोग फोकस बिंदु ले लिए, यहाँ पे बिंब हो गया। और ये हम लोग यहाँ पे क्या, आँख है, आँख का ये लेंस, ठीक है, ये आँख है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। ये जो हमारा बिंब का प्रतिबिंब आ रहा है, एक ही इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, इसका सरल सूक्ष्मदर्शी का ये किरण आरेख हो गया बेटा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को अवलोक कीजिए, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्लास 10th का वेरी वेरी। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते जाए, लाइक शेयर कमेंट भी करते जाए साथ में, है ना बेटा। आइए आंसर देखते हैं। प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कैसे तिरछी प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यम को अलग करने पर किरण मुड़ जाती है, ठीक है। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ी, जबकि विरल माध्यम जब होता है तो उसमें अभिलंब से क्या, दूर जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बेटा, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। अब इसके फिगर के बारे में जानते हैं। फिगर देखो बेटा, जैसे हमारा ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ से आपतित कोण आ रही है, अब यहाँ से परावर्तित कोण जा रही है, हमारा आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण। आ गई बात समझ में बेटा। ऐसे ही आप फिगर, अब अपवर्तन के नियम के बारे में बताएं। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण जब अपवर्तित किरण जब आपतन बिंदु पर खींचा गया, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। दोनों आपतन और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो कभी ऐसे भी पूछ देता बेटा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, और आपतन कोण इस कहलाता है यही, ठीक है बेटा।